सरकार दरअसल ऐसे लोगों की है जिनका आंदोलन का इतिहास नहीं रहा। जो आज़ादी के लड़ाई में सावरकर का इतिहास है, जो गोलवरकर का इतिहास है, ये इतिहास आंदोलन का नहीं है। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी। भगत सिंह लड़ाई लड़े, उनको फांसी हो गई। राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सैकड़ों आंदोलनकारी ऐसे सामने आए आज़ादी की लड़ाई में जिनको फांसी हुई, काला पानी की सजा हुई, लाठियां खाई, कोड़े बरसाए गए और उन्होंने प्राणों की आहुति दी। बरसों वो जेलों में रहे और तब चल के ये आज़ादी मिली। और उस आज़ादी में जो लोकतंत्र हमारे देश में स्थापित हुआ, उस लोकतंत्र में वोट लेकर के ये प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं और आज वो परजीवी और आंदोलनजीवी कह करके हमारे इतिहास को बदनाम करने, कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि ऐसे लोगों को गद्दी छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई से जो हमें आज़ादी मिली, उसी के बल पर ये लोकतंत्र है और तभी प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे है। किसानों ने कहा कि तुमने हमसे पूछा नहीं, सरकार ने किसानों से पूछा नहीं। हमने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो, हमने कहा था कि एमएसपी को कानून बनाओ, लेकिन तुमने बिना पूछे, तुमने लॉकडाउन का फायदा उठा के संसद में बिना बहस कराए और बिना संसद में अल्पमत बहुमत कराए आपने गैर संवैधानिक तरीके से तीनों काले कानून पास करके किसानों के ऊपर थोपने का काम किया। किसान कह रहे हैं कि उसे वापस करो, ये कानून हमारे हक में नहीं है, ये कानून हमारे हित में नहीं है, इस कानून को वापस करो। आप वापस नहीं कर रहे हो, आप किसानों को छलावा कर रहे हो, उसके फायदे गिना रहे हो। हम किसान हैं, हमारी खेती है, हम जानते हैं कि हमारे फायदा किसमें है। तुमने हमसे बिना पूछे हमारे लिए ये कानून क्यों बनाया? पहले तो सरकार जवाब दे कि ये कानून बनाया क्यों गया, और अगर बनाया तो वापस लो। वापस लेने में क्या दिक्कत है? हमारे लिए बनाया, हमने कहा नहीं चाहिए, आप उसे वापस कर लो। तो सरकार जो हठधर्मिता कर रही है, सरकार की जो जिद्द है, उस जिद्द की वजह से हमारे 200 से अधिक किसानों को इस आंदोलन में शहीद होना पड़ा। अपने खेती घर बार छोड़ के लोग रोड पर बैठे हुए हैं, लगातार लोग लड़ रहे हैं। इस तकलीफ का, इस शहादत का और इस आंदोलन का सरकार जिम्मेदार है और इसलिए सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए राष्ट्र के सामने, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, ये देश किसानों का है। जीडीपी का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कृषि से आता है और किसी से नहीं आता है। तो देश के अर्थतंत्र में जो इतना बड़ा योगदान देने वाले हमारे देश के किसान हैं, उनके साथ अगर छलावा हुआ है, उस छलावा के कारण सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो उन्होंने लगातार किसानों को गाली देने का काम किया है, इसके लिए इस सरकार को अब सत्ता में बने रहने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन अच्छा है कि वो तीनों कृषि कानून वापस ले, वार्ता का नाटक ना करे, किसानों के साथ छलावा ना करे। सरकार तो पूरी तरह हिटलर शाही पे चल रही है, नहीं चलेगा। आंदोलनकारियों को आप गैर कानूनी तरीके से एक और काले कानून के तहत आप उनको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हो। आंदोलन करना हमारे संवैधानिक अधिकार है और अगर इस आंदोलनकारियों को आप जेल में डालते हो, गिरफ्तार करते हो, उनके परिवारों को प्रताड़ित करते हो, ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। ये तो संविधान को मानते ही नहीं है, सीधे संविधान का उल्लंघन है। हमारे पास कई भाई आए जिनके ऊपर 26 जनवरी के घटना को लेकर के एफआईआर हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमारा ये आंदोलन चलेगा और इतना आगे बढ़ेगा कि सरकार को इन तमाम सारे मुकदमों को वापसी करनी पड़ेगी और इन मुकदमों की वापसी के सवाल को लेकर के भी हम लड़ेंगे। किसी की भी गिरफ्तारी होना जो आंदोलन में है, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये गैर कानूनी है और हम इस गैर कानूनी गिरफ्तारियों का विरोध करते हैं और ये काले कानून खत्म होनी चाहिए। एक एक दाना किसानों की जो खून पसीने की कमाई है
उसको खरीदने की बात हमने कही थी कि सरकार उसे खरीद दे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में क्या है भाई, किसान पैदा करते हैं, सरकार उसे खरीदे और उसे सस्ते रेट पे हमारे गांव के जो गरीब है उन गरीबों में जो है बांटा जाए, सस्ते रेट पे कोटा सिस्टम में उनको दिया जाए। अभी लॉकडाउन के समय में जिस तरीके से महामारी ने अटैक किया और हमारे लाखों लाख जो प्रवासी मजदूर जिनकी घर वापसी हुई, अगर उनको 10 किलो राशन न मिला होता भूखमरी पड़ती। एक तरफ महामारी, दूसरे तरफ भूखमरी, लेकिन वो तो हमारे किसानों का देन है कि करोड़ों टन अनाज पैदा करके सरकारी गोदाम में भर रखे थे, उसे उन्हें दिया गया, फ्री में दिया गया, सस्ते रेट पे दिया गया, तो देश की जनता भूखमरी से नहीं मरे। लेकिन अगर सरकारी मंडियों में एमएसपी के तहत अगर किसानों का अनाज खरीद की गारंटी ना हो, अगर प्राइवेट कंपनियां खरीदे, तो सरकारी जो मंडियां है वो हाथी की दांत की तरह दिखावा साबित होगा और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। और सरकारी मंडियों के खत्म होने से, एमएसपी खत्म होने से जो प्राइवेट मंडियां हैं वो प्रभावी होगा। जैसे जियो सिम को आपने देखा, पहले फ्री बांटी गई थी और उसके बाद जब उसका कीमत लगाना शुरू हुआ तो लोग जियो सिम उन्होंने तब तक उन्होंने फ्री दिया जब तक कि बीएसएनएल और तमाम सारे कंपनियां खत्म नहीं हो गई। और जैसे ही ये सब कंपनियां खत्म हो गई वैसे ही जियो का रेट बढ़ना शुरू हो गया। आज दूसरे में और आज जियो में क्या फर्क है? तो उसी तरह से सरकारी मंडियां दिखावा साबित होगी और प्राइवेट मंडियां, ये सारे हमारा जो मार्केट है किसानों का खून पसीने की कमाई की जो अनाज है वो अपने कब्जे में कर लेगी और फिर ये देश कंपनी राज साबित होगा, खेती पर कंपनियों का कब्जा होगा। ये खतरा है, देश की खेती कंपनियों को हाथों जाने की खतरा है और किसान अपने ही खेत के गुलाम बन के चले रह जाएंगे। इसलिए ये कानून लागू नहीं होना चाहिए और सरकार जो कह रही है वो झूठ बोल रही है, छलावा कर रही है और रत्ती भर हमें उन छलावे और झूठ पर यकीन नहीं करना चाहिए, किसानों को यकीन नहीं करना चाहिए।